मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। श्री राम भगवान की जय और मेरे बजरंगबली बाबा की जय हो। भगवान हनुमान जी की शक्ति क्या है? भगवान हनुमान अनंत शक्ति और ज्ञान ब्रह्मचार्य के प्रतीक हैं। पूरे देश के मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अक्सर गदा के साथ या भक्ति मुद्रा में भगवान राम के सामने झुकते हुए देखा जाता है। बजरंगबली भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। भारत में भगवान हनुमान सबसे प्रसिद्ध देवता है और उन्हें अदम्य शक्ति के स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। जबकि सभी भक्त चिरंजीवी भगवान हनुमान की पूजा और आराधना करते हैं। वे कुश्ती लड़ने वालों और पहलवानों के पसंदीदा देवता भी हैं। मंगलवार को असंख्य भक्त शक्ति और समृद्धि के लिए उनके मंदिरों में जाते हैं। माना जाता है कि बजरंगबली अपनी ताकत और पराक्रम के साथ एक भक्त को जीवन में सभी बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान हनुमान की शक्ति, वीरता और पराक्रम के किस्से रामायण के भव्य महाकाव्य और महाभारत और अग्नि पुराण के धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं। जबकि भगवान हनुमान की कहानियाँ उन दिव्य ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनकी सदियों से पूजा की जा रही है। उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में भी प्रार्थना की जाती है जो भक्तों को कलयुग में पाई जाने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान हासिल हुआ है। इसके अलावा चूँकि हनुमान जी के पास ताकत है जिसे मापा नहीं जा सकता, इसलिए हनुमान जी को अतुलिता बलदानम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अथाह शक्ति। उन्हें एक पर्वत के रूप में बड़ा होने के लिए विस्तार करने की क्षमता के साथ वर्णित किया गया है या एक मक्खी के रूप में छोटा होने का अनुबंध किया गया है। संक्षेप में कहें तो शास्त्रों में भगवान हनुमान को एक पर्वत के रूप में विशाल और एक विशाल मीनार के रूप में लंबा बताया गया है। उनका रंग पीला पिघला हुआ सोना जैसा चमकता है। उनका चेहरा सबसे चमकीले माणिक से अधिक चमकीला है और पूंछ अनिश्चित लंबाई तक फैली हुई है। दूर चट्टान पर खड़े होकर वह तेज गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ता है। वह हवा में कूदने के बाद बादलों के बीच तेज गति से उड़ते हैं, जिससे नीचे समुद्र की लहरें छिटकती हैं। रामायण में आगे कहा गया है कि बंदरों का मुखिया एक आदर्श प्राणी है। शास्त्रों के अध्ययन में या शास्त्रों के अर्थ को समझने और समझाने में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बजरंगबली सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए लंका में थे तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था। वह सीता माता को भगवान राम का संदेश देने में सफल रहे और एक अंगूठी जो भगवान राम ने उन्हें दी थी, वह माता सीता को यह समझाने में मदद मिली कि वह वास्तव में भगवान राम के ही दूत हैं। हालांकि भगवान राम को सीता माता का समाचार देने के बाद राक्षस राजा रावण के बंधक बन गए। सभी राक्षस मजबूत रस्सियों में बंधे हनुमान को उन्हें रावण के दरबार में ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने उन्हें बांधने वाली सभी रस्सियों को तोड़ दिया और अपनी पूंछ से लंका में चारों तरफ आग लगा दी। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम ने कहा, भगवान हनुमान अमर रहेंगे और जब भी कोई श्री राम को याद करेगा तो वह हनुमान को भी याद करेगा। हनुमान जी की इस प्रकार चिरंजीवी हैं, जिसका अर्थ है अमर, और जब भी कोई भक्त श्री राम जय जय राम का जाप करता है तो उसे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा में आपने यह पंक्ति पढ़ी होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आइए आपको बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में इन शब्दों का क्या अर्थ है। अष्ट सिद्धियों का अर्थ है 8 प्रकार की शक्तियाँ। सिद्धि शब्द का अर्थ है वह शक्ति जो स्वयं को पूर्ण या आत्मान में स्थापित करके प्राप्त की जाती है। 8 सिद्धियों के प्रकार और अर्थ चलिए समझते हैं। अनिमा शरीर को एक परमाणु के आकार के रूप में छोटा करने की सिद्धि या शक्ति होती है। महिमा शरीर को अविश्वसनीय रूप से बड़े आकार में फैलाने की शक्ति होती है। गरिमा असीम रूप से भारी होने की शक्ति होती है। लघिमा वजन को नगण्य या लगभग भारहीन में बदलने की शक्ति। प्राप्ति दुनिया में किसी भी स्थान तक पहुंचने की शक्ति।
प्राकम्य, जो कुछ भी चाहता है उसे जानने की शक्ति। ईशत्व, कुल प्रभुत्व रखने की शक्ति, स्वामित्व या प्रभुत्व रखने की शक्ति। वास्तव, किसी से जीतने या किसी को अपने वश में करने की शक्ति। नवनिधि का अर्थ है धन या संपत्ति। नवनिधि का अर्थ है 9 प्रकार की संपत्ति। 9 निधियाँ इस प्रकार हैं। महापद, एक महापद बराबर होता है 100 पद। पदम पद, एक पद बराबर 100 शंख। शंख, एक शंख बराबर 100 मकर। मकर, 100 बराबर कच्छपा। कच्छपा बराबर 100 कुमुदा। कुमुद बराबर 100 कुंड। कुंड बराबर 100 नील। नील बराबर 100 खारवा। खारवा बराबर 100 अरब। ये निधि भगवान कुबेर के स्वामित्व में है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के सेनापति सरदार हैं। साधना से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखा आप लोगों ने, हनुमान जी की शक्तियाँ इतनी अपार हैं कि उनको गिनना या गिनाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं अपनी इस तुच्छ वाणी से उनकी महिमा का क्या वर्णन करूं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनका क्या वर्णन करूं। मैं एक तुच्छ प्राणी हूं जो बस उनका नाम ले सकती हूँ, उनको सुमर सकती हूँ। उनके बारे में, उनकी ताकत के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊं, ये तो संभव ही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।